Hello बच्चों, let's start with the question. And here the question says that the visible part of electromagnetic spectrum consists of radiations having wavelength in the range of. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में. सो फर्स्ट वी विल राइट दैट टाइटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें यहाँ पे पूछा गया है द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेंज, जो विजिबल पार्ट में होंगे वो कौन से होंगे, ये हमें पूछा है. सो बेसिकली मेन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइट विजिबल पार्ट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, एक लाइट विजिबल पार्ट होता है जिसमें इजीली लाइट जो है वो विजिबल होगी, राइट. सो ये विजिबल पार्ट जो होते हैं रेडिएशंस के, दे हैव द वेवलेंथ ऑफ, इनकी वेवलेंथ कौन से रेंज में होती है? बिटवीन 390 टू 392, योर विल मेक चेंज. इनकी जो विजिबल वेवलेंथ होती है वो होती है 390 टू 760 नैनोमीटर्स, ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 399 टू 430 नैनोमीटर्स. फाइन. सो दिस इज द वेवलेंथ. ये वेवलेंथ होती है फॉर द विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइट विजिबल इजीली हो जाती है. उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ भी होती है. जैसे कि अगर हम कंसिडर करें इंडिगो कलर के लिए, तो यहाँ इंडिगो कलर के लिए कंसिडर करते हैं तो उनकी वेवलेंथ रेंज करेगी 430 टू 470 नैनोमीटर्स. फिर अगर हम बात करें दूसरे ब्लू ग्रीन या फिर जस्ट फॉर अ ब्लू, तो उनकी वेवलेंथ क्या होती है? 470 टू 500 नैनोमीटर्स. फिर अगर हम ग्रीन कलर की बात करते हैं, सो फॉर द ग्रीन कलर देयर विल बी 500 टू 580 नैनोमीटर्स. फिर अगर हम येलो कलर की बात करते हैं तो फॉर द येलो कलर इट इज अबाउट द 580 टू 600 nanometers. Fine. Now for the orange कलर के लिए यहाँ पे 600 to 650 nanometers. और अगर नेक्स्ट कलर की बात करते हैं दैट इज ऑरेंज रेड या फिर रेड कलर एकदम प्रॉपरली, तो रेड कलर के लिए 660 टू 760 नैनोमीटर्स. तो इस तरीके की डिफरेंट वेवलेंथ पाई जाती है फॉर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. तो यहाँ पे हमें जो विजिबल पार्ट होता है लाइट का उसके बारे में पूछा गया, तो दैट इज द वैल्यू विच वी ऑलरेडी गिवन 390 टू 760, जो कि ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है. तो इसलिए ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.